हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली हम लोगों ने 2024, 2023, 2022, 2021 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। अब देखिए, हम लोगों ने 2024, 23, 22, 21 साल तक के जो प्रश्न देखे, वो टोटल क्वेश्चन नंबरिंग की बात की जाए तो 100 प्रश्न थे, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। पहले हमारे 2024, 23, 22, 21 साल में जो प्रश्न पूछे जाते थे, वो प्रश्न थे पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना, जिसमें से हम लोगों को 50 प्रश्न में टिक मारने होते थे। ठीक है, अब 2020 की बात की जाए बच्चों, तो 100 क्वेश्चन जो दिए जाते थे 2020 में, मात्र वो 60 क्वेश्चन दिए जाते थे, है ना। बनाने थे 50 ही, लेकिन दिए जाते थे 60 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे वो पूरे 60 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2020 का वो सॉल्व करेंगे और अपने प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द का पर्यायवाची है नाद, निनाद, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, है ना। शब्द का पर्यायवाची शब्द है नाद, निनाद, ध्वनि या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय शब्द कौन लिंग है? बताइए, चाय जो हम लोग पीते हैं वो कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा चाय जो है हमारा स्त्रीलिंग है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार, जो आप किसी अच्छे काम करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है, आपको मान्यता दी जाती है ना, आपको सम्मान किया जाता है, तो पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दंड, पारिश्रमिक, सम्मान या अपमान? सम्मान का विलोम शब्द होता है अपमान, तो ना ये होगा ना ये होगा, ये तो पहले ही हट गया। पारिश्रमिक या दंड, तो पुरस्कार का मतलब इज्जत देना, दंड मतलब बेइज्जत करना, है ना, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? सर, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक? दक्षिण शब्द जो है हमारा वो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी खास दिशा के बारे में बताया जा रहा है ना। चलिए अगला, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह, वीर भगत सिंह। नेक्स्ट, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मल्लेश जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन मल्लेश, है ना, या मोहन राकेश ने? जल्दी से बताइए हमें इसका आंसर।
ये लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। बताइए, तो ये हो जाएगा मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली? आशा करता हूँ काफ़ी सारे बच्चों का इसका आंसर पता होगा। रत्नावली, क्या? रत्नावली, है ना। हार जीत किस प्रकार की रचना है? पद्यगीत, गद्य कविता, शोक गीत या हर्ष गीत? जल्दी से हमें इसका जवाब बताएं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा गद्य कविता। बच्चों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बैकग्राउंड में जो भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो भी आपको नॉइज़ सुनाई दे रही है मेरे अलावा, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करके मेरे बातों पर ध्यान दें, नहीं तो ऐसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्योंकि मेरा जो अभी प्रॉब्लम है, कैसे बताऊं, बाद में बता दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अ, अति, अतिरि या अतिरिक्त, है ना। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अति। अति कैसे होगा? क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय अगर आप पढ़े हो तो समझ जाओगे। उपसर्ग का मतलब होता है पहले वाला शब्द और प्रत्यय का मतलब होता है अंतिम वाला शब्द। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, अतिरिक्त, है ना। अति का मतलब ही बन रहा है और रिक्त का मतलब ही बन रहा है। अति मतलब ज़्यादा, है ना, अत्यधिक, अति सुंदर, है ना। तो अति उपसर्ग का मतलब होता है पहले वाला और प्रत्यय मतलब होता है बाद वाला। तो अति में उपसर्ग कौन सा है? तो अति है। बस डिटेल्स में पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। मैं तो बस आपको एक सलाह दे रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि कैसे होगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी, आगार, अनंत या महाकाय? गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। मंदाकिनी, है ना। गंगा को हम लोग मंदाकिनी भी कहते हैं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना या लज्जित होना? बताइए, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उम्र पता लगाना। एक होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने मतलब कोई आदमी खड़ा हो गया, है ना, तो आप सोच रहे हो कि कितने साल को होगा ये शायद, है ना। तो दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। अब 14 नंबर क्वेश्चन, विकास शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय अभी बताए, तो कौन सा? वी, विक, विका या वी? जल्दी से हम इसका आंसर बताएं क्या होगा। आपको पहले ही बताए थे उपसर्ग का मतलब पहले वाला शब्द, तो कौन सा इसमें पहले वाला? वी है। बस सिंपल से ख़त्म। 15 नंबर, रामानुज शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? बताइए, इसका हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 1941 ईस्वी में, है ना, 1941 ईस्वी में। बस ख़त्म। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है? तो ये बच्चों कविता संग्रह है ना। चलिए नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, बिहार या पंजाब? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा रायपुर, है ना। ठीक है, हो जाएगा क्या हमारा? छत्तीसगढ़, रायपुर, है ना। छत्तीसगढ़ का रायपुर ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति, भूषण जी, सूरदास या रघुवीर सहाय? जल्दी से बताएं। तो लोग भूल गए हैं वो रघुवीर सहाय जी की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो या मुक्ति बोध रत्नावली?
बताइए। तो ये आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। काजल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि काजल तो नाम लड़की का होता है तो ये स्त्रीलिंग होगा। ना 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 बच्चा ना। अगर आपको देखना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे करें और आसानी से, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा बहुत ही अच्छा ट्रिक से, है ना, अलग वीडियोस के माध्यम से। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासक या ऐतिहासिक। बताएं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 23, है ना। चलिए 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी मेरी तरफ पुल्लिंग पढ़ते हो? नहीं, पुल्लिंग मत पढ़ना, ये पुल्लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग, बस पुल्लिंग बस। बाल शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सर ये तो पुल्लिंग है। बिल्कुल सही। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम प्लस आले। बिल्कुल सही, हिम प्लस आले पहला सही हो जाएगा हमारा। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक, लौकिक, लोकपर, लोकेश। बताइए। लौकिक। अब हिम प्लस आले हम क्यों कर दिए? क्योंकि इसका संधि विच्छेद हमें करना आता है। अगर आपको नहीं करना आता तो सीख लीजिए, है ना। हिम प्लस आले का हिमाल प्लस या तो नहीं होगा, ही प्लस माले तो नहीं होगा, हिमा प्लस लय तो नहीं होगा, तो हिम प्लस आले ही होगा। संधि विच्छेद करने का मतलब है कि जब संधि विच्छेद कर रहे तो उसका मतलब निकलना चाहिए, है ना। तो बस हिम प्लस आले निकल गया, बात ख़त्म, टाटा बाय बाय सी यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 26। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? बताइए। सर जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 में किया। कहाँ किया? इसका जवाब कमेंट में हमको जल्दी से बता दीजिए बच्चों। चलिए जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ किया जयप्रकाश नारायण ने, कहाँ किया था नेतृत्व, छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ये तो आंसर मैंने आपको बता दिया, सन 1974 ईस्वी में। लेकिन कहाँ किया ये मुझे जल्दी आप कमेंट करके बता दो। चलिए बता देना, भूलना नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण या पद्म? बताइए। तो ये पद्म भूषण दिया गया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसके लिखी? नामक पुस्तक किसने लिखी? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या लोकमान्य तिलक जी ने? बताइए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? किनका कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर? आधा नर का और आधा नारी का। तो राधा कृष्ण का? नहीं सर। शंकर और पार्वती का? बिल्कुल सही सर। राम और सीता का? नहीं सर। गणेश और लक्ष्मी का? नहीं सर। तो आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती जी का, है ना। चलिए अज्ञे जी के पिता का नाम था? डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? अच्युतानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवनार, जिंदगी, आजीवन या सजीवन? तो इसका हो जाएगा सर आजीवन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य।
ओ, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, पूछे नहीं। जिससे किसी बात का ना होने का बोध उसे क्या कहते हैं बच्चों? सर, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना, आगामी दिख तो रहा है ना सही से? चलिए, बहुत बढ़िया। आगामी शब्द का विलोम है, क्या है? आगत, विगत, पूर्वगत या निर्गत? जल्दी से बताइए। आगामी शब्द का विलोम है, क्या होगा? सर, आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा विगत। बहुत बढ़िया। संबंध का संधि विच्छेद है, सम प्लस वत, सम प्लस वत, स प्लस मवत या सन प्लस वत? बताइए। इसका हो जाएगा सन प्लस वत, है ना। सन न में हलंत प्लस वत। आदर शब्द का विशेषण क्या है? सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय या आदरीय? है ना, बताइए। सर, आदरणीय, है ना, आदरणीय, पूजनीय, ये सब क्या है? विशेषण। चू ना करना मुहावरे का अर्थ है आवाज़ नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना। बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा नहीं बोलना, है ना। आकाश शब्द का विलोम होगा अंबर, पाताल, व्योम, गगन। इसका तो सारे बच्चे बता देंगे, बताइए जल्दी से। आकाश का क्या होगा? आकाश पाताल सब एक कर देंगे, है ना। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो सुबह हमारा स्त्रीलिंग है ना। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान? बताइए। कुशाग्र, है ना। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बहुत ही आसान प्रश्न है। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? देखो क्या क्या नाम दे देता है। बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। यहाँ पे देखिए, देनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, है ना। क्या क्या क्वेश्चन सेट करते हो यार भैया आप। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी की। उसने कहा था दिख नहीं रहा? अरे बोलना चाहिए ना कि सर दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए। तो मैं ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या इनमें से सभी? यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें टिक मारकर चले जाते हैं और गलती कर देते हैं। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्योंकि कहानी भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी युद्ध की कहानी भी तो है, दिव्य प्रेम की कहानी भी तो है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या हारे को हरिनाम की जय। जय हो। बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर हारे को हरिनाम, है ना। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल या दीना? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। दंडहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? बताइए। द्वंद्व समास। दंडहीन शब्द कौन सा समास है? सर, दंडहीन समास, दहीन तो तत्पुरुष समास है। चलिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, उपसर्ग प्रत्यय फिर से आ गया है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? राई, ई या आई? बताइए। तो आई, चतुराई। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो ई लगा हुआ है ना, ई। तो ई का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आई, चतुराई, आई, है ना। चलिए, जड़ शब्द का विलोम होगा जंगम,
जन्म, चेतन या नश्वर? बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा चेतन। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा है? देखिए आप लोग ध्यान से। स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, उक्ति या सु प्लस उक्ति? बताइए। ये और ये तो सेम ही लगता है, लिख दिया भैया, है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, है कि नहीं। 49 का कौन सा हो जाएगा? स प्लस उक्ति तो होगा नहीं, तो ये बी करेक्ट, है ना। चलिए, अग्नि शब्द का परिवाची शब्द है वाजी, है, पावक या व्योम? अग्नि शब्द का परिवाची शब्द क्या है? बताइए। अग्नि, अनल, पावक, है ना। तो ये पावक हमारा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, कपड़ा शब्द का परिवाची होगा वसन, पदम, उदय, उदक या मृगांक? मृगांक बताइए। तो इसका हो जाएगा वसन, या तो वस्त्र भी कह सकते हैं, है ना। समास शब्द का लिंग निर्णय करें। समास शब्द का लिंग निर्णय करें। समास क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं। तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग, है ना। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है क्या है? बहुत सस्ती होना, 22 पसेरी अनाज होना, बिल्कुल नहीं। बहुत महंगा होना, ये भी नहीं। अच्छा बुरा सबको एक समझना, ये मूर्खों का काम होता है ना। सब सही है, सब सही है, अच्छा बुरा सब सही, एक नंबर काम किया, एक नंबर। इसी को कहते हैं सावधान 22 पसेरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्विगु? बताइए। तो प्रतिदिन जो है हमारा वो है क्या 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 क्या? अव्ययीभाव समास। शिव शब्द का विशेषण होगा शिवा, शैव, शाक्त या शंकर? तो इसका हो जाएगा शैव। शिवाजी के पुत्र का नाम था शेराजी, वीराजी, शाहूजी या भानुजी? बताइए। तो इसका हो जाएगा सर, शिवाजी के पुत्र का नाम जानते हैं सर, शाहूजी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 57, है ना। तो थोड़ा सा बुक ऊपर कर लिया जाए। चलिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या कोणार्क? बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जी का नाट्यकृति है हमारा ध्रुव स्वामिनी, है ना। सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की या गालिब की या ज्ञानेंद्र पति की? बताइए। इसका हो जाएगा आंसर हमारा शमशेर बहादुर सिंह की। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? बताइए। सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है या पानी भर रहा है? तो सर वो तो सड़क सींच रहा है ना। बिल्कुल 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 सही। सुभद्रा कुमारी चौहान, अरे यार चौहान यहाँ पे होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर राजनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह? बताइए। तो ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं चैप्टर 2024 का 60 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। दिस इज एंड, ख़त्म हो गया है। टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझा और कर भी लिया। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप नंबरिंग डालकर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना। मैं उन बच्चों को स्पेशल बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में उनको समझा दूंगा, और अगर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियोज़ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके लिए एक और वीडियोज़ लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है।
ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों को देने के बाद भी आप लोग एक भी सब्सक्राइब नहीं करते हो और एक भी लाइक नहीं करते हो, जिससे आपके गुरुजी को, आपके भैया को, आपके भाई को बहुत दुख लगता है, बहुत ही बुरा लगता है ना। तो प्लीज़ 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 आपसे शुक्रगुजारिश से, दिल की गहराइयों से, प्रिंस सर की बात से, दिल की गहराइयों से आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बस एक लाइक कर दीजिए और क्या, बस एक लाइक कर दो यार, और दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना। तो हम लोगों ने गोल्डन का बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक का 2020 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए यार, आप लोग का फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम 2019 में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉकडाउन में मिलेंगे, बाय।